हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 3.3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 3.3। क्या है उसका स्टेटमेंट? ऑब्टेन इक्वेशंस फॉर मोशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कि मेथड ऑफ कैलकुलस का यूज़ करके हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस है वो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, ऑब्टेन करनी है। तो कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हमारी वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स अपना वाला अजीज़ बोहरा, या इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स अपना वाला अजीज़ बोहरा, तो वो वीडियोज़ आ जाएगी। तो उन वीडियोज़ में हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया है। तो कैलकुलस की हेल्प से हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलेट फाइंड आउट करना है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। तो कंसिडर कर लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, कब? जब टाइम t इज इक्वल टू कितना था? 0। तब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हमने कंसिडर कर ली, कितनी थी? v0, ठीक है। और उसके इस पॉइंट पर उसकी पोजीशन कितनी थी? x0, v0 x0, कि जब टाइम कितना था? t इज इक्वल टू 0, तब इस पॉइंट पर उसकी पोजीशन थी x0 और वेलोसिटी कितनी थी? v0। फिर यहाँ से वो सपोज करो यहाँ पर आ गया। जब यहाँ से यहाँ तक आया तो उसका टाइम हो गया कितना? t। पहले टाइम था 0, कुछ 5 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, 30 सेकंड लगे, जो भी। तो टाइम कितना हो गया? t। जब टाइम t हुआ तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई v और उसकी पोजीशन कितनी हो गई? x। पोजीशन चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, v हो गई, पोजीशन चेंज होके x हो गई, ठीक है। अब फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। हमें पता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, ठीक है। ये dt यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी? a dt इज इक्वल टू dv। इसी को हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। लिख सकते हैं क्या? इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिखो, a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिख दिया। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ले लेंगे। जैसे हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी चीज़ से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसी टाइप से दोनों साइड हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो दोनों साइड हमने ले लिया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम कितना था? 0, लिमिट लगा देते हैं। तो जब टाइम कितना था? 0, तब वेलोसिटी कितनी थी? v0। जब टाइम कितना था? t, तब वेलोसिटी कितनी थी? v। तो इसलिए दोनों साइड हमें लिमिट लगा दी, v0 से v और यहाँ 0 से t। अब इसके बाद इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन होता है v। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v। dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, dz का z, dt का t। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? v, और उसकी लिमिट लिख देते हैं v0 से v इज इक्वल टू a क्या है? हमारा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से आ जाता है बाहर। कांस्टेंट a आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। अंदर क्या बचा है हमारा? dt। फिर से dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। जैसे dv का इंटीग्रेशन v हुआ, ऐसे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। फिर से लिमिट, तो लिमिट क्या है उसकी? 0 से लेकर t। अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो जहाँ पर v है v की स्पेस पर लिखेंगे अपर लिमिट। तो इस v की स्पेस पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी क्या है? v। तो इस v की स्पेस पर अपर लिमिट मतलब v ही लिख दिया। फिर आता है माइनस साइन। क्या आता है? माइनस साइन। फिर इस v की स्पेस पर आएगी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है? v0। तो v की स्पेस पर लिख देंगे v0 इज इक्वल टू a जो है एज इट इज़। t की स्पेस पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? t, तो t लिख दिया। फिर माइनस साइन, फिर t की स्पेस पर लोअर लिमिट क्या है? 0, तो लिख दिया 0, ठीक है। तो ये है हमारे पास, क्या है हमारे पास? ठीक है, लिख देते हैं v माइनस v0 इज इक्वल टू a का अंदर t में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? a t। ये 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा,
ये वी नॉट इधर माइनस में इक्वल टू के उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम इंटरवल। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें अगर निकालनी है क्या, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें निकालनी है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। जो वेलोसिटी हो किसके इक्वल होती है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिर से डी टी यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। फिर से इसको इधर लिख देते, इसको इधर, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया। यहाँ टाइम है, तो जब टाइम कितना था 0, तब पोजीशन कितनी थी x नोट, तो यहाँ लिखा x नोट। फिर जब टाइम कितना था t, तब पोजीशन क्या थी x, तो यहाँ लिख दिया x। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, ये लिमिट है x नोट से x इज इक्वल टू v। v की वैल्यू है हमारे पास, क्या है v की वैल्यू, v नोट प्लस ए टी। तो v के स्पेस पर उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, v नोट प्लस ए टी। लिमिट क्या है, 0 से t डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये v नोट और ए टी दोनों के साथ अलग अलग लिख लेंगे। इधर क्या है, इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की स्पेस पर अपर लिमिट लिखेंगे तो x आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, x की स्पेस पर लोअर लिमिट लिखेंगे तो x नोट आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन के साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो इंटीग्रेशन 0 से t v नोट डी टी प्लस इंटीग्रेशन के साइन का इसके साथ और डी टी का भी अंदर, दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये प्लस लगाया, इंटीग्रेशन 0 टू t ए टी डी टी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, इंटीग्रेशन के साइन और डी टी का अंदर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन के साइन और डी टी का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये जो x है ये एज इट इज़ है हमारे पास, तो x माइनस एक्स नोट एज इट इज़। वी नोट क्या है, कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी कभी चेंज हो सकती है कि अगर मैंने मेरी कार 5 मीटर पर सेकंड से चलाना स्टार्ट किया तो बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो तो वही के वही रहेगा। तो वी नोट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी मतलब क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो वी नोट आ जाएगा बाहर। डी टी का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, t, और उसकी लिमिट कहाँ है, 0 से t तक, प्लस का साइन लगाया, ए क्या है, कांस्टेंट, वो आ जाएगा फिर से बाहर। अब t की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब t की पावर कितनी है, 1। और हमें पता है पावर का इंटीग्रेशन कैसा होता है, पावर का इंटीग्रेशन होगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1। जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है और वही पावर अपॉन में आ जाती है। तो पावर थी 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, मतलब 2। 1 + 1 मतलब कितना हो गया, 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक। अब यहाँ लिमिट रखेंगे, तो x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी नोट, टी की स्पेस पर t लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, t, फिर माइनस का साइन, फिर t की स्पेस पर क्या लिख देंगे, 0। यहाँ पर भी वही करेंगे, जो a है वो एज इट इज़, टी की स्पेस पर t लिखेंगे तो एज इट इज़, तो t² / 2 माइनस 0² / 2, टी की स्पेस पर लोअर लिमिट। 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0 को माइनस करो प्लस करो कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू v0t प्लस ये भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a t² / 2। इसी को थोड़ा सा, ये x नोट इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी। ये जो अपॉन का 2 है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, तो हाफ a t², अपॉन में है तो अपॉन में लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर हाफ लिखो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो इस 2 को हमने यहाँ पर आगे लिख दिया। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी टाइप से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें फिर से पता है कि क्या, किसकी बात करेंगे, v। तो v इज इक्वल टू होता है, ठीक है, v की बात कर ले, किसकी बात की है बुक में, हाँ ठीक है, बुक में भी v की बात की है, तो हमें नहीं a की बात की है बुक में, चलो a से कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। यहाँ पर हम dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसी को हम लिख सकते हैं dv
अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। क्या किया हमने, इस डी एक्स को पहले लिख दिया और डी टी को बाद में लिख दिया, ये लिख दिया। अब हमें तो पता है कि डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, डी एक्स अपॉन डी टी वी के इक्वल होता है। तो इस डी एक्स अपॉन डी टी के स्पेस पर हम लिख देंगे वी। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी स्पेस पर वी, तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये वी और डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़। फिर से ये डी एक्स यहाँ डिवाइड में इक्वल टू किधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। ठीक है, अब इधर का मैं रब कर देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे फिर से वही दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन लेने से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लिया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लिया। अब लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन थी x नोट, फाइनल थी x। यहाँ dv के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी लिमिट लगाते हैं dv। तो इनिशियल थी v नोट और फाइनल थी v। तो क्या आ रहा है हमारे पास, x नोट से x a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v नोट से v डी। ठीक है, अब a तो हमारा क्या है, कांस्टेंट आ गया बाहर। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, उसकी लिमिट है x नोट से x इज इक्वल टू v। अब v का इंटीग्रेशन, तो v की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 1। तो v की पावर 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1। देखो यहाँ पर क्या है, v का हम इंटीग्रेशन करें किसके रिस्पेक्ट में, dv के रिस्पेक्ट में। अगर v नहीं होता, सिर्फ जैसे यहाँ dx है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x। नहीं, यहाँ अब dv का नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम सिर्फ किसका करेंगे, v का। तो v का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x कैसे हुआ, कि अंदर था dx, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है कि ये a तो है कांस्टेंट बाहर आ गया, dx के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 को ही हम लिख सकते हैं x की पावर 0। 1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x की पावर 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो ये क्या हो गया, x अपॉन 1। तो इसलिए dx का इंटीग्रेशन x ऐसे आया, मतलब dx का नहीं होता, वो किसका होता है, इसके मल्टीप्लाई में जो 1 है, कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। इसी टाइप से ये dv का इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसके मल्टीप्लाई में जो लिखा है उसका इंटीग्रेशन होगा। तो उसके मल्टीप्लाई में लिखा है x की पावर 1, तो +1 अपॉन 1। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v नोट से v। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, फिर से वही लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x माइनस x नोट, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v नोट क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो v²/2 माइनस v नोट स्क्वायर/2। अब ये a, x माइनस x नोट एज इट इज़, इन दोनों का LCM, तो 2 का LCM 2, तो v² माइनस v नोट स्क्वायर। ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया 2। ये v नोट स्क्वायर इधर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो v नोट स्क्वायर + 2a x माइनस x नोट इज इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से हटा देता हूँ, या इसको इधर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू v नोट स्क्वायर + 2a x माइनस x नोट। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस टाइप से हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन की हेल्प से प्रूव करके बता दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।